आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आप आज भी कैश में लेन देन करते हैं और आपको पता है कि 2026 में एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स का नोटिस दिला सकती है। कई लोग सोचते हैं कि कैश लेना या देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स हर बड़ी कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 2026 में क्या है और कौन सा कैश ट्रांजैक्शन सीधा नोटिस आपको दिला सकता है, और दोस्तों नोटिस से कैसे बचा जाए। तो इन तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं कैश डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। दोस्तों, अगर आप 10 लाख तक किसी फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट जमा करते हैं तो दोस्तों जनरली ये सेफ कंसीडर किया जाता है। और अगर आप 10 लाख से ऊपर किसी भी बैंक में और 1 साल के अंदर जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। अब दोस्तों, अगर आप बार बार ये ट्रांजेक्शन को रिपीट करते रहेंगे हर एक बैंक के अंदर, आपके जो कैश डिपॉजिट्स है वो क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, रेड फ्लैग्स हो जाएंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको कभी भी नोटिस भेज के इस इनकम का सोर्स मांग सकता है। और दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आपके हर एक बैंक अकाउंट, अगर सपोज करिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट है, अगर आप चारों ही बैंक अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश जमा कर देंगे तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है कैश डिपॉजिट लिमिट इन करंट अकाउंट। अगर दोस्तों आपने 50 लाख तक कैश डिपॉजिट कर दिया किसी भी करंट अकाउंट में तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा और ये जनरली सेफ कंसीडर किया जाता है। और अगर आपने 50 लाख से ऊपर किसी भी करंट अकाउंट में, अगर सपोज करिए आपके पास 3 से 4 करंट अकाउंट है और आपने हर एक करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर कैश जमा कर दिया तो आपका जो डिपॉजिट है वो रेड फ्लैग हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो ट्रांजेक्शंस है ये मेनली बिजनेस ओनर्स और ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि दोस्तों करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन ही खोल सकता है, एक इंडिविजुअल क्या होगा वो सेविंग अकाउंट ही खोल सकता है। और बैंक क्या करेगा, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर नोटिफाई कर देगा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगी और आपके जो कैश डिपॉजिट्स है ये प्रीवियस कैश डिपॉजिट से कंपैरिजन किया जाएगा। और यहाँ पर अगर ज्यादा वेरिएशंस होंगे तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस कैश डिपॉजिट का ब्यौरा या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमने कैश डिपॉजिट की तो बात कर ली, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैश विड्रॉवल की। कैश विड्रॉवल सेक्शन 194(n) के अंदर कवर होता है। अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर किसी भी साल में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर लिया तो दोस्तों बैंक क्या करेगा, आपका टीडीएस काट लेगा। और दोस्तों इसका एक्सेप्शन है, अगर आपने पिछले 3 साल के आईटीआर फाइल कर रखे होंगे तो आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ ही रहने वाली है। और अगर आपने पिछले 3 साल के आईटीआर फाइल नहीं कर रखे तो दोस्तों ये जो लिमिट आपकी है ये 20 लाख हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या होगा, रेस्पेक्टिवली 2% और 5% का टीडीएस कटा करेगा। और दोस्तों, अगर आप ज्यादा कैश विड्रॉवल करेंगे तो क्या होगा, आपके यहाँ से इनकम मिसमैच भी हो सकती है। अगर आपने कम डिपॉजिट किया है और ज्यादा विड्रॉवल्स कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग का मैटर है। और अगर आपने ज्यादा डिपॉजिट किया और कम विड्रॉ कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी रेड फ्लैग का मैटर है। तो दोस्तों आपको इनकम और विड्रॉवल्स का एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस नहीं आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कैश पेमेंट की, जो कि आपका सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंदर कवर होता है। अगर दोस्तों आप कोई भी खर्चा करते हैं 10,000 तक एक दिन में तो वो जो खर्चा है वो आपका अलाउड होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर आपने दोस्तों 10,000 से ऊपर कोई भी कैश में खर्चा कर दिया वो जो खर्चा होगा वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। और यहाँ पर आप ज्यादा कैश में खर्चा करते रहेंगे 10,000 से ऊपर तो दोस्तों आपके जो कैश पेमेंट्स है वो यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएंगे। और ज्यादा करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैश में लोन देना या डिपॉजिट करना, जो कि आपका सेक्शन 269(SS) के अंदर कवर होता है। अगर दोस्तों आपने 20,000 से ज्यादा का लोन दिया है या डिपॉजिट लिया है, जो कि आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, रिलेटिव और एम्प्लॉयज पे अप्लाई होता है, तो दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है, जो कि आपका 100% ऑफ पेनल्टी भी हो सकती है कैश रिसीव्ड का। बाकी अब दोस्तों हम बात करते हैं कैश रिपेमेंट। अगर आपने लोन लिया, अगर आप उसको वापस कर रहे हैं तो ये सेक्शन 269(T) के अंदर कवर होता है। अब आपको जो रिपेमेंट करना है वो 20,000 तक की कैश में करना है। अगर आप 20,000 से ऊपर करेंगे तो जितना भी आप पेमेंट करेंगे उस कैश के ऊपर क्या होगा, आपको उतनी ही पेनल्टी देनी
पड़ सकती है। अब दोस्तों ये जो पेमेंट है ये आपकी लोन्स भी हो सकती है, एडवांसेस भी हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी इस कैश से करवाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपका आता है प्रॉपर्टी के केसेस में अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो वो कितना है, अगर आप 20,000 तक पेमेंट करते हैं कैश में तो दोस्तों आपकी जो ट्रांजैक्शन वो आपका अलाउड हो जाएगा। और अगर आप 20,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या होगी, ये आपकी ब्लैक मनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएंगी या बेनामी स्क्रूटिनी के अंदर आ जाएंगी। और यहाँ पे आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और डिक्लेयर्ड वैल्यू में जो मिसमैच होगा वो आपका यहाँ पर रेड फ्लैग कर दिया जाएगा। और यही रेड फ्लैग क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस के जरिए आपसे ये प्रॉपर्टी का लेन देन के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है अगर आप कैश में सेल करते हैं, ये कवर होता है सेक्शन 269 ST के अंदर। अगर दोस्तों आप कैश में रिसीव करते हैं 2 लाख से ऊपर का एक दिन में एक ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, डिसअलाउ हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो लिमिट है ये अप्लाई होती है अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं या कोई भी इवेंट या फंक्शन कर रहे हैं। अगर आपने 2 लाख से ऊपर का कैश में रिसीव किया और जितना भी आप कैश में रिसीव करेंगे तो उतनी ही आपके ऊपर क्या होगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। अब दोस्तों आपका बैंक कैसे आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कैश को रिकॉर्ड करता है। अब क्या होता है, बैंक, NBFC और म्यूचुअल फंड्स और रजिस्ट्रार क्या करते हैं हर साल में क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस है ये आपके AIS और फॉर्म 26AS में रिपोर्ट की जाती है। अब क्या होगा, आपके इनकम और ट्रांजैक्शंस में अगर मिसमैच आता है, इससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटेड इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमन रीजंस फॉर इनकम टैक्स नोटिस इन 2026। अब दोस्तों आपने क्या किया, बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट कर दिया और इसका आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। और आपने क्या करा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन तो कर दी, कैश डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, ITR फाइल नहीं करा तो उसमें भी आपको यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं इनकम टैक्स नोटिस आने के। अगर दोस्तों आप सपोज करिए कैश में ही सेल्स कर रहे हैं, जो आपको सेल्स करके पैसा आता है वो आप क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। अब दोस्तों सपोज करिए आपने ज्यादा कैश जमा कर दिया और आपकी उसी हिसाब से सेल्स नहीं है तो इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों सपोज करिए आपने सेल्स कर दिया, उतना कैश आपने बैंक में जमा नहीं करा तो क्या होगा दोस्तों, आपकी जो सेल्स से क्या होगा, यहाँ पर मैच कर लिया जाएगा आपकी ट्रांजेक्शन्स को, उसके हिसाब से भी क्या होगा, आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करिए आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स है, जो कैश की लिमिट है उतने में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस नहीं आएंगे। अगर आप कैश में ही डिपॉजिट करते रहते हैं हर एक अकाउंट में तो क्या होगा, हर एक बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा और आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आखिर आपका है, अगर आप AIS में जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उसको यहाँ पर इग्नोर करते हैं या मिसमैच दिखाते हैं अपने ITR में तो उससे भी आपको यहाँ पर नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पेनल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। अब दोस्तों हैवी पेनल्टी क्या होगी, 100% ऑफ कैश आपके ऊपर यहाँ पर लगा दी जाएगी। उसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, इंटरेस्ट लगाया जाएगा टैक्स ड्यू के ऊपर, स्क्रूटिनी भी हो सकती है और सीरियस केसेस होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसिक्यूट भी कर लिया जाएगा और उसके ऊपर आपको प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों 2026 में आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस अवॉइड करनी है जिससे आपको नोटिस नहीं आएंगे। अब पहला आपका यहाँ पर आता है दोस्तों, बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करेंगे, UPI करेंगे, NEFT करेंगे या RTGS करेंगे और इसके अलावा भी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वो करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस नहीं आएगा। और जो भी कैश के बिल्स है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे जिससे आपको यहाँ पर नोटिस नहीं आएगा। और टाइम पे अपनी ITR को फाइल करेंगे, उससे भी नोटिस नहीं आएंगे। और आप रेगुलर क्या करेंगे, अपने AIS और 26AS को चेक करेंगे। और आखिर में आपको जो ट्रांजैक्शंस है वो स्प्लिट करनी पड़ेगी जिससे यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कैश की वो पार ना हो पाए और उसी के नीचे रहे ट्रांजैक्शंस, जिससे आपको इनकम टैक्स नोटिस कभी नहीं आने वाले। तो दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन आज नहीं तो कल प्रॉब्लम जरूर बनता है। 2026 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर आपने ये रूल समझ लिए हैं तो नोटिस से बचना आसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।